वंडरफुल इन्फो के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इशफाक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद। नाज़रीन ग्रामी, क्या आप जानते हैं कि बारहसिंगा किस किस्म का जानवर होता है? क्या आप जानते हैं कि बारहसिंगा मछली से मोहब्बत क्यों करता है? क्या आप जानते हैं कि मछली का शिकार करने वाले बारहसिंगा की खाल पहनकर मछली का शिकार क्यों करते हैं? क्या आप जानते हैं कि बारहसिंगा सांप क्यों खाता है और जब उसको सांप डंस लेता है तो उसकी आंखों से जो खून निकलता है उसकी क्या कदर कीमत होती है? क्या आप जानते हैं कि शिकारी बारहसिंगा को सीटी राग और साज बजाकर क्यों शिकार करते हैं? और क्या आप जानते हैं कि बारहसिंगा के सींग कितने कीमती होते हैं? और क्या आप जानते हैं कि बारहसिंगा सांप खाने के बाद पानी क्यों नहीं पीता? और क्या आप जानते हैं कि बारहसिंगा का शरई हुक्म क्या है? और क्या आप जानते हैं कि बारहसिंगा के तिब्बी फ़वाइद कौन कौन से हैं? यही आज हमारी वीडियो का मौजू होगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस मालूमाती वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नाज़रीन करामी, अल्लाह ताला की तख्लीक करदा हर चीज़ कोई ना कोई खसूसियत ज़रूर रखती है और अल्लाह ताला की तख्लीक करदा हर चीज़ में इंसान के लिए बेशुमार फ़ायदे हैं, अगरचे इंसान को इसका इल्म नहीं होता। अल्लाह ताला के तख्लीक करदा जानवरों में से एक जानवर बारहसिंगा भी है, जो कि नहायत खूबसूरत होता है। ये एक जंगली जानवर है जो कि जंगल के अंदर रहता है। ये जानवर इतना बाहौसला होता है कि अगर इसे शिकारी से खौफ महसूस हो तो पहाड़ की चोटी से भी कूद पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद ये जख्मी नहीं होता। प्यारे दोस्तों, बारहसिंगे की खसूसियात ये भी है कि यह मछली से बहुत मोहब्बत करता है। चुनाचे ये मछली देखने के लिए कभी कभार दरिया के किनारे चला जाता है। मछली भी इसे देखकर खुश्की के करीब पहुंच जाती है। इसी वजह से मछली के शिकारी इसकी आदत को पहचानते हैं। इसलिए जब इन्हें मछली का शिकार करना होता है तो इसी बारहसिंगे की खाल पहनकर दरिया के किनारे बैठ जाते हैं और मछली का शिकार कर लेते हैं। अजीज साथियों, ये बारहसिंगा सांप खाने का भी आदी होता है। चुनाचे जहाँ कहीं भी सांप नजर आ जाए फौरन खा लेता है। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि सांप बारहसिंगा को डस लेता है तो उसकी आंख से दो छोटे नकरा के बराबर खून निकलता है, जिसकी वजह से आंख में उंगली के बराबर सुराख बन जाता है जिसमें उंगली डाली जा सकती है। अजीज साथियों, ये खून जमीन पर गिरकर खुश्क होने के बाद शम्मा की मानंद हो जाता है। लोग इस खून को सांप के जहर से बचने के लिए दवा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और इस खून को तरियाके हैवानी कहा जाता है। चुनाचे सबसे उम्दा तरीन जर्द रंग का होता है। प्यारे दोस्तों, इस किस्म के बारहसिंगे अक्सर हिंदुस्तान, सिंध और फारस वगैरह के इलाकों में पाए जाते हैं। जब इस खास किस्म के बने हुए तरियाक को सांप या बिच्छू के डसने की जगह पर लगाया जाए तो बेहद फ़ायदेमंद होता है। इसी तरह अगर किसी ने जहर पी लिया हो तो उस वक्त तरियाक का पीना बेहद नफ़ा बख्श है। अल्लाह ताला ने तरियाक में जहर के असरात को ख़त्म करने के लिए अजीब व गरीब खसूसियात रखी हैं। प्यारे दोस्तों, जब बारहसिंगा की उम्र 2 साल होती है तो उसके सींग निकलना शुरू हो जाते हैं। जब ये तीसरे साल में पहुंचता है तो सींगों में शाखें बनना शुरू हो जाती हैं। इस तरह 6 साल तक सींगों की शाख दर शाख निकलती रहती है, यहाँ तक कि इसके दोनों सींग दो घने दरख्तों की तरह खुशनुमा मालूम होते हैं। नाज़रीन गिरामी, बारहसिंगा की एक खसूसियत यह भी है कि इन मराहिल से गुजरने के बाद एक नया दौर शुरू होता है कि इसके दोनों सींग हर साल गिर जाते हैं। बारहसिंगा अपने सींगों की मजबूती के लिए सूरज की धूप में थोड़ी देर के लिए हिरारत हासिल करता है। हकीम अरस्तु ने लिखा है कि शिकारी बारहसिंगा को सीटी राग और साज से शिकार करते हैं। इसकी वजह यह है कि जब वो बाजा सुनता है तो उसे नींद नहीं आती। शिकारी उसे बाजे से इस कदर मस्त कर देते हैं कि वो मदहोश हो जाता है। चुनाचे जब शिकारी देखते हैं कि इसके दोनों कान सुन हो गए हैं तो उसे पीछे से आकर पकड़ लेते हैं। नाज़रीन ग्रामी, इसका सींग बिल्कुल ठोस होता है। ये जानवर बुज़दिल होता है लेकिन फिर भी बारोब नजर आता है। नाज़रीन ग्रामी, ये सांपों के खाने का शौकीन होता है और सांपों को दुम की तरफ से खाना शुरू करता है। बारहसिंगा हर साल अपने सींगों को चाटता है। गालबन इनको हर साल अल्लाह ताला के इल्हाम से चाटता है, इसलिए अल्लाह ताला ने इसके सींगों में अजीब व गरीब फ़वाइद रखे हैं।
لوگ باراسنگا کے سینگوں سے موذی جانوروں کو بھگاتے ہیں۔ اس کے سینگوں میں یہ بھی تاثیر پائی جاتی ہے کہ اس سے ولادت میں آسانی ہوتی ہے، لہٰذا حاملہ عورتیں اس سے فائدہ حاصل کرتی ہیں۔ اگر باراسنگا کے سینگ کا کچھ حصہ جلا کر شہد میں ملا کر چاٹ لیے جائے تو پیٹ کے کیڑے نکل جاتے ہیں۔ علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جانور نہایت فربا اور موٹا تازہ ہوتا ہے، اگر اسے بھاگنے کا موقع مل جائے تو یہ شکاری سے بچ کر فرار ہو جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، باراسنگا میں یہ ایک عجیب و غریب خصوصیات پائی جاتی ہے کہ باراسنگا چونکہ سانپ کھانے کا عادی ہوتا ہے اور جب یہ سانپ کھا لیتا ہے تو اس میں گرمی بھڑک اٹھتی ہے، چنانچہ وہ اس حالت میں پانی ڈھونڈتا رہتا ہے، لیکن پانی مل جانے پر بھی وہ پانی نہیں پیتا بلکہ برابر سانس لیتا رہتا ہے، اس لیے کہ اگر وہ اس حالت میں پانی پی لے تو پانی اور زہر پیٹ میں ایک ساتھ جمع ہو جائیں گے، جس سے اسے ہلاکت کا خطرہ ہوتا ہے، اس لیے وہ کافی دن تک پانی نہیں پیتا۔ جب زہر کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں تو اس وقت پانی پیتا ہے، جس سے اسے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ پیارے دوستو، باراسنگے کا شرعی حکم یہ ہے کہ باراسنگے کا گوشت حلال ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کا شمار پاکیزہ جانوروں میں ہوتا ہے، جیسے پہاڑی بکرا وغیرہ۔ جس طرح وہ حلال ہیں، اسی طرح باراسنگے کا گوشت بھی حلال ہے۔ ناظرین گرامی، اب بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی سینگوں میں کون کون سے فائدے رکھے ہیں۔ ناظرین گرامی، حکماء یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی جگہ باراسنگے کی سینگوں کی دھونی دی جائے تو تمام کیڑے مکوڑے اور موذی جانور وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ اگر باراسنگے کی سینگوں کو جلا کر دانتوں میں لگا دیا جائے تو دانتوں کی زردی کو دور کر دے گا اور اس کے دانتوں کے گڑے اور جبڑوں کو بھر دے گا۔ جی تو پیارے دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، اور ہمیشہ کی طرح ہم آج بھی امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔